सोचिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण था और क्यों जरूरी था। बीजेपी बहुमत के पास नहीं पहुंच पाई है। एनडीए को बहुमत है इस शर्त पर कि उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बने रहेंगे। पिछले 10 साल में कोई ऐसा दल नहीं है जिससे नरेंद्र मोदी की खटपट नहीं हुई हो। लेकिन मैं बात 2-3 नेताओं की करूंगा। सोचिए जिसको नरेंद्र मोदी कह रहे थे घमंडिया गठबंधन, वो सचमुच घमंडिया गठबंधन साबित हुआ। इंडिया गठबंधन की परिकल्पना नीतीश कुमार की थी। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कीजिए या संयोजक घोषित कीजिए। टांग अड़ाने वाले थे तेजस्वी यादव, किसके इशारे पर? संजय यादव के इशारे पर, और मनोज झा। और सोचिए आज अगर नरेंद्र मोदी को इतनी सीटें आ रही है तो उसकी वजह है आरजेडी। किस तरह से इन लोगों ने अपने घमंड में नीतीश कुमार को ह्यूमिलिएट किया, बेइज्जत किया, और वो आज गठबंधन से बाहर हैं। नीतीश कुमार की वजह से ही चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ गए। आज नीतीश कुमार होते और उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार न बनती, क्योंकि नवीन पटनायक नीतीश कुमार के बड़े करीबी नेता हैं। आप सोचिए, भले अखिलेश यादव बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन किस शर्त पर? पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के शर्त पर। अगर वहां आज भी अनुप्रिया पटेल की जो बहन है वो होती, आप सोचिए चंद्रशेखर आजाद जो अब निर्दलीय अपनी पार्टी से जीत रहे हैं, माफ कीजिएगा, चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत रहे, अगर वहां पर उनको समर्थन किया होता इंडिया गठबंधन ने और उनकी मदद ली होती, तो राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में कुछ और चौंकाने वाले नतीजे आते। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाता, चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन में लाया जाता, या बीएसपी सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ा जाता, तो बीजेपी के दांत खोदने के लिए वोट नहीं मिलता। उसके बाद भी सोचिए, अगर कांग्रेस जीती है तो क्या राम मंदिर के मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर? बीजेपी का मुद्दा था राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम चला गया। कांग्रेस को जो भी सफलता मिली है उसकी वजह है वो बहुजन दल, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, प्रोफेसर रतन लाल हो, ये लोग, अनिल जैन जैसे लोग जो थिंक टैंक थे उनके। और आरक्षण का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया, संविधान का मुद्दा उठाया, जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, तो अब कोई भी चुनाव जो है वो जाति जनगणना, आरक्षण के बगैर नहीं होगा। और सोचिए किस तरह से ये गोदी मीडिया को क्या कहेंगे, इनकी बेशर्मी सोचिए। कल तक ये 400 पार, 375, 300 कर रहे थे। ये लोग तो बीजेपी को 300 सीट दे रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, ये जीत बीजेपी की नहीं है, ये जीत पैसे की जीत है, ये जीत इलेक्शन कमीशन के साठगांठ की जीत है, ये जीत ईवीएम की गड़बड़ी की जीत है। ये बात आपको लगातार कहना पड़ेगा। और आगे से इस देश में, मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। जो भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आरक्षण, जाति जनगणना की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को समझना चाहिए, 10 साल लोगों ने उनको बैकवर्ड समझ के मौका दिया था। बदले में उन्होंने क्या किया? तमाम इनकम टैक्स, ईडी का वही कांग्रेस पैटर्न पर सरकार चलाई। अब हम लोग तो वॉच डॉग हैं, पत्रकार हैं, सवाल पूछेंगे। कोई भी सरकार हो, आज इस देश की दुर्दशा है तो इसकी वजह है जातिवादी, मनुवादी मीडिया। आज जो आप लोग टीवी अखबार देख रहे हैं, इसको देखना आप लोग को बंद करना चाहिए था। ये टीवी अखबार आपका दुश्मन है, आपके बच्चों के भविष्य का दुश्मन है, ये रिजर्वेशन का दुश्मन है, ये जाति जनगणना का दुश्मन है, ये लोकतंत्र का दुश्मन है, ये संविधान का दुश्मन है। सोचिए, सारे एंकरों के चेहरे लटके हुए हैं, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, कि बीजेपी लटक क्यों गई? अभी भी बीजेपी 25 सीटें बाहर है समर्थन बहुमत से, और बहुमत मिल भी जाता तो अब विपक्ष मजबूत है। सोचिए, विपक्ष ने गलती न की होती। सोचिए, अगर नीतीश कुमार अगर आज इस गठबंधन में होते तो ये दिन ही न देखना पड़ता और क्लीन स्वीप करती एनडीए, इंडिया गठबंधन, 300 सीटें आती। क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में ही फैक्टर नहीं है, और इस हार के बीलेन, आज जो इंडिया गठबंधन को बहुमत नहीं है और आज जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तिवारा, उसकी सबसे बड़ी वजह हरियाणा का संजय यादव और मनोज झा जैसे लोग हैं,
जिन्होंने आरजेडी की वजह से नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ने के लिए मजबूर हुए, जिस तरह से उनको संयोजक नहीं बनाया गया, जिस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया गया, इस वजह से आज अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में होते तो चंद्रबाबू नायडू भी यहीं होते, नवीन पटनायक की भी ये दुर्गति न होती। तो आंध्र प्रदेश की जनता पलट देती है। जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के करीब थे, पलट दिया गया उनको। तो राजनीति में लंबा समय लगता है, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये चुनाव लोकतंत्र बचाने के लिए था, संविधान बचाने के लिए था। जाति जनगणना और आरक्षण, राहुल गांधी ने कहा है कि आरक्षण का कैप 50% की कैप हटाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं ये जातिवाद मनुवाद हारेगा। बाबा साहब की लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है। जैसे जैसे दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक जागरूक होते जाएंगे, पढ़ते लिखते जाएंगे, अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे, वो वोट से अपना अधिकार लेंगे। इस पूरी लड़ाई में लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु, इन सबको नहीं भूल सकते हैं, प्रोफेसर रतनलाल को नहीं भूल सकते हैं, दिलीप मंडल को भी नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने मीडिया को लेकर बहुजन समाज को अवेयर किया। और वो तमाम चैनल, चाहे वो नेशनल दस्तक हो, द वीक हो, मुकनायक हो, दलित दस्तक हो, आर्टिकल 19 हो, इन सब लोगों ने जिस तरह की पत्रकारिता की है, उसकी वजह से दलित पिछड़ों ने इन सरकार से, आज रवीश कुमार वाहवाही लूट रहे हैं, अजीत अंजुम वाहवाही लूट रहे हैं, कन्हैया वाहवाही, लेकिन इस सरकार के खिलाफ लड़ कौन रहा है? दलित लड़ रहा है, पिछड़ा लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है, अल्पसंख्यक लड़ रहा है। अजीत जी से पूछिए कि अजीत जी ने अपनी जाति के कितने वोट बीजेपी के खिलाफ दिलवाए होंगे, अपने समाज का? रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ये सब सवर्ण समाज के, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, ये सब लोग, इनका पूरा समाज ये भी वोट देते होंगे जाके बीजेपी को। तो आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि चंद्रशेखर आजाद को जिस तरह से इग्नोर किया गया, मायावती जी को जिस तरह से गठबंधन में नहीं लाया गया, इस वजह से ये सब हुआ है। अगर वो गठबंधन में होती तो ये दिन न देखना पड़ता। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह की गलती की है संजय यादव के बहकावे में आकर, इंडिया गठबंधन के बहुमत न पाने का एकमात्र कोई विलेन है तो वो संजय यादव और मनोज झा जैसे लोग, जिन्होंने आरजेडी को बर्बाद कर दिया। सोचिए, बिहार में एक भी बैकवर्ड समाज का आदमी, नेता, विधायक तेजस्वी यादव से नहीं मिल सकता है। ये सब संजय यादव तय करता है, जो हरियाणा का है, जिसको राज्यसभा भेज दिया गया। हम लोग इस पर बोलेंगे। हम लोग वैशाली, आज वैशाली मुन्ना शुक्ला के जगह किसी बैकवर्ड को टिकट दिया गया होता तो वो चुनाव जीत रहा होता। तो बड़ी गलतियां की है। और आप समझिए कि बिहार में बीजेपी इसलिए मजबूत हुई है क्योंकि नीतीश जी को ह्यूमिलिएट किया गया है। अगर इस गठबंधन में, और मैं फिर कह रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद की बड़ी भूमिका होगी, निर्दलीय आए हैं। मायावती जी को अभी भी मौका है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर आजाद को उप प्रधानमंत्री, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अगला राष्ट्रपति का उम्मीदवार अगर इंडिया गठबंधन घोषित करता है तो फिर बीजेपी को जगह बचाने, सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव है, बिहार में चुनाव है, यूपी में चुनाव है। बीजेपी को गठबंधन में ही हरा सकते। और आज भी अगर नीतीश जी को प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर भाई को डिप्टी सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए तो आज भी एनडीए गठबंधन में कोई नहीं मिलेगा। राजभर आ जाएंगे, निषाद आ जाएंगे, चिराग पासवान आ जाएंगे, ये सब बैकवर्ड दल ही तो हैं। बीजेपी के राज और ये हार जातिवादियों और मनुवादियों की है। जिस तरह से दलितों के, पिछड़ों के हक छीने गए, आरक्षण छीना गया, जिस तरह से रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, जिस तरह से जाति के नाम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू में को बर्बाद किया गया, इन सब के खिलाफ ये चुनाव बीजेपी अगर आज हार रही है तो दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासियों की वजह से हार रही है। हेमंत सोरेन की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, अरविंद केजरीवाल के समाज ने बिल्कुल बीजेपी को वोट किया। तो मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रशेखर आजाद, मायावती जी, इन सब लोगों को गठबंधन में लाना पड़ेगा, तब जाकर बीजेपी जीतेगी। ये बात गांठ बांध लीजिए। और आरक्षण को मुद्दा बनाया जाएगा। आरक्षण जब तक मुद्दा नहीं बनेगा, जाति जनगणना, आरक्षण, अखिलेश यादव आज जीत रहे हैं तो इसकी वजह है पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की जो ताकत है, इस वजह से वो जीत रहे हैं। तो ये लगातार जो सोशल जस्टिस की आवाज बुलंद हुई है, ये जो सोशल मीडिया का दौर आया है, सोशल मीडिया की वजह से जो बीजेपी से सवाल पूछे गए हैं,
और सोचिए ये पत्रकार, अभी भी आप लोग टीवी देख रहे हैं, बड़ी विडंबना है। आज तो कम से कम आप लोग टीवी देखना बंद कर दीजिए। सांप को दूध पिला रहे हैं लोग। ये टीवी अखबार वाले कल एग्जिट पोल लेके क्या नाच रहे थे, कूद रहे थे। अगर इंडिया गठबंधन ने घमंडिया गठबंधन न बना होता, अगर संजय यादव, मनोज झा जैसे लोग की बात न सुनी गई होती, और अगर इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद, मायावती जी, नीतीश कुमार होते, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को, नीतीश जी, सोचिए कर्नाटक में बीजेपी ने क्यों अच्छा किया। जैसे ही कर्नाटक विधानसभा बीजेपी हारी, उसने पट से जेडीएस, जो बैकवर्ड समाज की पार्टी, उससे गठबंधन किया। और यूपी में इस बीजेपी इसलिए हारी है क्योंकि यूपी में बीजेपी को घमंड हो गया था। अनुप्रिया पटेल को 2 सीट, निषाद जी को 1 सीट, राजभर जी को 1 सीट। कहने का मात्र गठबंधन था, नाम मात्र का गठबंधन। और अखिलेश यादव ने पीडीए की बात की थी, अगर चंद्रशेखर और मायावती जी के साथ गठबंधन होता तो क्लीन स्वीप होता। फिर भी मैं फिर कह रहा हूं, ठीक कहते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह कि इस देश में बीजेपी, कांग्रेस पैसे वाली पार्टी है। इस देश में जनाधार वाली पार्टी, जनसंख्या वाली पार्टी, दलित पिछड़े समाज की पार्टियां हैं। तो ये चुनाव बीजेपी तीसरी बार भले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन उसकी वजह है पैसा, चुनाव आयोग, मीडिया। और अब भी दलित पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक आदि, ये चुनाव अगर आज बीजेपी इस स्थिति में है, क्योंकि जिस तरह से जातिवाद हुआ है, जिस तरह से दलित पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, हम जैसे लोग के चैनल बंद करने की नोटिस दे दी गई, हमें जिस तरह से 4 सालों से बेइज्जत किया जा रहा है, इनकम टैक्स की नोटिस भेज भेज के धमकाया जा रहा है, इसकी वजह से इस देश के 90% आबादी को आप ह्यूमिलिएट करके सत्ता में नहीं रह सकते। एक बार धोखा दे के आ सकते हैं कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं। और आज मैं कह रहा हूं, त्रूप के पत्ते हैं, नीतीश कुमार हो, चंद्रशेखर हो और तेजस्वी यादव को अभी भी समझना चाहिए। और जिस तरह से उनको बिहार के युवाओं से काट दिया है संजय यादव ने, संजय यादव को सबसे पहले इस्तीफा कराकर हरियाणा डिपार्चर करना चाहिए। और हरियाणा में कोई कहे कि आप एक वार्ड पार्षद का चुनाव जीत के दिखाओ संजय यादव, किस तरह से उन्होंने बिहार के यादव समाज के युवाओं को आरजेडी से और तेजस्वी यादव से काट दिया है। और नीतीश जी के खिलाफ अलबल बयान दिलवाने वाले ये हैं मनोज झा और संजय यादव। संजय यादव वसूली का रैकेट चलाता है। सोशल मीडिया के नाम पर आरजेडी के सारे कैंडिडेट से पैसे लिए गए। आप सोचिए, ये सब बात हम लोग नहीं बोलते हैं। तेजस्वी यादव की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ संजय यादव का किया धरा है, जो हरियाणा से हैं और एक वार्ड काउंसलर का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आप सोचिए, तेजस्वी आज जीत है अखिलेश यादव की, क्योंकि उन्होंने पिछड़ा दलित की बात की, अल्पसंख्यक की बात की, सारे टिकट बैकवर्ड समाज को बांटे। लेकिन बिहार में माई मुस्लिम यादव समीकरण पर एक बाप बैठा दिया गया। A to Z की पार्टी है, हो गया A to Z। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार, चंद्रशेखर आजाद, मायावती जी, अगर ये लोग जिस दिन एक साथ आ जाएंगे, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों की सरकार बनेगी। लेकिन आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडिया की घमंडिया गठबंधन और जिस तरह से नीतीश कुमार को ह्यूमिलिएट किया गया। लेकिन अभी भी संभावना है नीतीश कुमार हो सकता है महागठबंधन में आ जाए, बशर्ते कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो ये सबसे बड़ी खबर। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग लिखते पढ़ते रहिए। अभी तो 75 साल हुए हैं, 2,000 साल की गुलामी है, बाबा साहब का संविधान भी बचाना है। मान्यवर साहब कहते थे ना कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। अब जितने जातिवादी मनुवादी हैं बीजेपी की सरकार में, उनको भी कायदे से संट कर दिया गया है। लक्ष्मण यादव की नौकरी अब कोई नहीं छीन पाएगा, रोहित वेमुला की हत्या कोई नहीं कर पाएगा। जहां भी दलित पिछड़े हैं, ठसक से बोलिए। सोचिए, हम 5 लोगों ने बोलकर इस देश के बहुजनों को जगा दिया। लक्ष्मण यादव ने, रतन लाल ने, डॉक्टर रितु ने, कुर्बानी देनी पड़ी। मैं झेल रहा हूं इनकम टैक्स की जांच, रोज नोटिस पर नोटिस। जातिवादी मनुवादी गुंडे हमले करते हैं, लेकिन मैंने जाति सूचक शब्द कहने वाले को हरवाया जाके वैशाली में, मुन्ना शुक्ला को, उसको टिकट दे दिया गया।
सोचिए वहां से पिछड़े को टिकट मिलता, जीत जाता। तो लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु, चाहे जिस तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी में दलित समाज के प्रोफेसर पर हमला हुआ, ये जितने, और सबसे बड़ी बात है इस टीवी अखबार का बायकॉट कीजिए, मनुवादी मीडिया का बायकॉट कीजिए। तो ये लोकतंत्र है, ये बाबा साहब की सदी है, संविधान चलेगा और किसी की मोनोपोली, भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाएं, लेकिन अब जातिवाद मनुवाद नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा कि दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों से बैर लेके वो सत्ता में नहीं रह सकते हैं। वो पिछड़ा बनकर आए थे और पिछड़ों का काम करना पड़ेगा। 27% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये जो 10% आपने आरक्षण दिया है सवर्णों को जाति के आधार पर, इसको खत्म करना पड़ेगा। महिला आरक्षण में SC ST OBC महिलाओं को आरक्षण देना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार से फिर लोग एकजुट होंगे और आपको हराएंगे। एक भी विधानसभा आप नहीं जीत पाएंगे। कोई प्रधानमंत्री, हम लोगों को क्या, हम लोग पत्रकार हैं, काम करते रहेंगे, लेकिन सवाल है कि इस देश का संवैधानिक अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं। तो ये मनुवादी जातिवादी मीडिया को मत देखिए, ये आप लोगों का दुश्मन है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।